अरे रानी, जल्दी करो, मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है। अरे अगर लेट जाऊंगा तो कब पिज्जा बेचूंगा और कब पैसे कमाऊंगा? पूरा दिन तो यूं ही निकल जाएगा। अरे बस आ गई, 2 मिनट दीजिए ना। फिर मैं भी साथ चलूंगी। अब मैं साथ चलूंगी तो थोड़ी मदद भी तो हो जाएगी ना। इसी तरह से हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। हाँ हाँ बेटा, बहू कह तो सही रही है, तो इसे ले जा अपने साथ दुकान पे। दोनों साथ में काम करोगे तो बहुत सही रहेगा। रवि की शहर में एक पिज्जा की दुकान थी, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती। शहर में पिज्जा खाना हर कोई पसंद करता है, तो रवि सभी की पसंद का ख्याल रखते हुए तरह तरह के पिज्जा बनाता। वहीं अब रवि की शादी हो गई, तो रानी के आने के बाद उस पर जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई थी। वहीं नई बहू अपने पति को उसके काम में सपोर्ट करती। वो नए नए आइडियाज रवि को देती रही। वहीं एक बार दोनों घर में बैठे होते हैं। सुनिए ना, मैं क्या सोच रही थी कि आप नए नए तरीके क्यों नहीं आजमाते। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हम पिज्जा में नई नई सब्जियों को ट्राई क्यों नहीं करते। अरे यार, लोगों को अलग अलग सब्जियों का पिज्जा ना कम ही पसंद आता है। वैसे भी हर किसी को पनीर, चीज, कॉर्न, बस यही पिज्जे पसंद आते हैं। घर में सब्जी नहीं खानी होती तभी तो बाहर आके पिज्जा खाते हैं। अरे अरे मैं तो कहती हूँ कि आपको ये काम शुरू कर देना चाहिए। जरा सोचिए, आपका नया नया तरीका लोगों को पसंद आ जाए और वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही पिज्जा खरीदे। सोचो हमारा कितना बेनिफिट होगा। अरे रहने दो यार, मैं ये काम खुद ही देख लूंगा। हाँ बेटा, रानी सही तो कह रही है, एक बार ट्राई करके तो देख ले। और माँ जी, मैं तो कह रही हूँ कि हमें इस तरह का पिज्जा बनाना चाहिए कि लोगों को स्वाद के साथ अपनी हेल्थ भी अच्छी मिले। क्योंकि आजकल लोग जिस तरह अनहेल्दी चीजों की तरफ भाग रहे हैं, उनके साथ साथ उनकी हेल्थ भी खराब हो रही है, जिस वजह से वो फास्ट फूड की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हॉस्पिटल भी जा रहे हैं। इसलिए हमें फालतू की चीजों को अवॉइड करके हेल्दी चीजें अपनानी चाहिए। हाँ रानी सही कह रही है। अब जैसे मुझे ही देख लो, मैं हर तरह की चीज नहीं खा सकती। मुझे शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। ऐसे दुनिया में लोग कैसे चलेंगे? अपनी इस बीमारी के चलते तो मैं पिज्जा का भी स्वाद नहीं ले पाती। ठीक है, अब आप दोनों इतना पीछे पड़ गए हो तो कोई नहीं, कर लूंगा ट्राई बस। अब रवि ने ऐसा करने के लिए कह तो दिया था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा था। अब रानी यही सोचती कि उसे ही ये सब करना होगा, लेकिन करे कैसे? क्योंकि रवि की दुकान पर रहते तो वो कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि रवि फिर यही कहकर टाल देता कि वो ये सब खुद देख लेगा। तो बस रानी यही सोचती रहती। लेकिन फिर एक दिन रवि को किसी काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था। अरे रानी, मुझे 1-2 दिन के लिए बाहर जाना है शहर से, तो अब क्या तुम दुकान संभाल लोगी? अरे बाबा ठीक है, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं दुकान को अच्छे से संभाल लूंगी। रवि चला जाता है और अब रानी निर्मल से इस बारे में बात करती है कि उनके पास ये अच्छा मौका है नया पिज्जा तैयार करने का। माँ जी, जब तक ये आते हैं तब तक हम अलग तरह का पिज्जा तैयार करते हैं, और जब ये वापस आएंगे तो हम इन्हें कुछ नहीं करने देंगे, क्योंकि लोगों की जुबान पर हमारे हाथ का स्वाद बैठ जाएगा। तुम कह तो सही रही हो, ये काम तुम्हें अभी ही करना चाहिए। तो फिर बताओ, तुमने क्या सोचा है? माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वैसे मैं कई दिन से इस पर काम कर रही थी और मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च भी करी, तो मुझे पता लगा कि टिंडों में काफी फायदे होते हैं। है बहू, टिंडे के फायदे?
और नहीं तो क्या। आपको पता है माँ जी, टिंडे में कितने सारे गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को रोग से बचाते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, टिंडे में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे पेट फूलना, हमारे पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं नहीं होती। इसमें विटामिन ई भी होता है जो हमारे स्किन को सॉफ्ट करता है और मॉइस्चराइज भी करता है। इसी के साथ हमें पोटेशियम भी मिलता है जो बीपी को कम करने में मदद करता है। अब मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो अगर आप टिंडे का इस्तेमाल करती हैं तो आपका ब्लड प्रेशर एकदम लेवल पे रहेगा। हैं? एक टिंडे में इतने सारे फायदे? अरे वैसे तो लोग टिंडे को खाना ही पसंद नहीं करते, लेकिन उसके फायदे तो बहुत सारे हैं। वही तो माँ जी, वही तो मैंने सोचा है कि टिंडे का पिज्जा बनाया जाए, लेकिन हम इसको इस तरह बनाएंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमने पिज्जा में टिंडे डाले हैं। बात तो तूने बिल्कुल सही कही है, फिर देर किस बात की? चल कर दे अपना काम शुरू। हाँ माँ जी, मैं दुकान पर ही जा रही थी और आपको पता है, आज मैंने टिंडे का नया पिज्जा बनाना सीखा है। अब देखना, अगर मैं उसे बनाऊंगी ना तो लोग उसे पक्का पसंद करेंगे और जब वो खाएंगे तो उसी की डिमांड होगी मार्केट में। रानी दुकान पर जाती है और पिज्जा के लिए टिंडे खरीद लेती है। वो टिंडे को काट कर उन्हें फ्राई करती है और उसमें मसाले डालकर उसे इस तरह से बना देती है कि उसे खुद नहीं पता चल पा रहा था कि वो टिंडे हैं। तो बस फिर क्या था, अपने पिज्जा को उसने टिंडे वाला पिज्जा बनाया और दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था हेल्दी पिज्जा, और साथ ही उसके फायदे भी लिखे थे, जैसे ब्लड प्रेशर, ग्लोइंग स्किन, इस तरह की चीज। अब ये देखकर वहाँ पर ग्राहक आना शुरू हो गए कि ये तो वाकई हेल्दी पिज्जा लगता है। एक हेल्दी पिज्जा कर देना। जी बस अभी तैयार कर देते हैं। वैसे ये इतना हेल्दी पिज्जा किस चीज से बना है? वो तो सीक्रेट है। अगर इस चीज का आपको पता लगाना है तो इसके लिए आपको ये पिज्जा खाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये किस चीज से बना है। रानी अपने पहले ग्राहक को पिज्जा देती है, जो खाता है और खाते ही अलग तरह के एक्सप्रेशन देता है। पहले तो रानी को लगता है कि शायद उन्हें ये पसंद नहीं आया, लेकिन वाह, अरे वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। मैंने तो कभी भी इस तरह का पिज्जा खाया ही नहीं है। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पसंद आया। पसंद? आप पसंद की बात कर रही है? मुझे ये बहुत ज्यादा ही पसंद आया। अब तो मुझे कभी पिज्जा खाने से पहले कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। अब तो मैं पिज्जा भी खाऊंगा और हेल्दी भी रहूंगा। अब एक ग्राहक के बाद रानी के पास और एक के बाद एक ग्राहक आने लगे और सभी को ये पिज्जा बहुत पसंद आया। यानी रानी का आइडिया काम कर गया था। सभी उसके पिज्जा की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि वो टिंडे का पिज्जा है। शाम होते ही रानी ने टिंडे वाले हेल्दी पिज्जा से अच्छी खासी कमाई कर ली थी। वो शाम को घर आती है और अपनी सास के लिए भी टिंडा पिज्जा लेकर आती है। माँ जी, कहाँ हैं आप? देखिए, मैं आपके लिए पिज्जा लेकर आई हूँ, जल्दी आइए ना। अरे बहू, पहले तो ये बता, पिज्जा बिका या नहीं? लोगों को ये पसंद आया या नहीं? ओफो माँ जी, मेरा ये आइडिया काम कर गया। आपको पता है, ये पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आया था। अब हर तरफ लोग इसके ही गुणगान गा रहे हैं, इसलिए मैं ये पिज्जा आपके लिए भी लेकर आ गई। अब आप इसे खाइए और बताइए कि मेरे हाथ का बनाया हुआ टिंडे वाला पिज्जा कैसा बना है। रुक, ला खा कर देखती हूँ। वाह बहू, ये तो बहुत ही अच्छा है। वाकई में ये बहुत ही मजेदार है। चलो अच्छा है, ये तरीका अच्छा है तेरा काम करने का। अब जब रवि वापस आएगा तो उसे बहुत खुशी होएगी। अब रानी अगले दिन
दुकान पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो खुश थी कि उसका ये आइडिया काम कर गया। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठती है और घर का काम कर जल्दी से दुकान पर जाती है। तैयारी करती है टिंडे वाले हेल्दी पिज्जा की। तभी वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे एक जल्दी से हेल्दी पिज्जा लगा दीजिए। अरे एक हेल्दी पिज्जा पैक कर देना। मैडम एक पिज्जा मुझे खाने को दे दो और 2 पिज्जा मेरे घर के लिए पैक कर दो। आयला इतनी भीड़। मैडम मैडम मुझे भी पिज्जा चाहिए। मुझे 2 पिज्जा दे दो। अरे मैडम, अरे मेरे को भी पिज्जा दे दो, आधे घंटे से खड़ा हूँ। अरे रुक जाइए, शांत हो जाइए, अभी सब के लिए पिज्जा लगा देती हूँ, जरा सब्र कीजिए। अब जाकर थोड़ी शांति मिली है। उफ, लोगों को मेरे हाथ का पिज्जा इतना पसंद आएगा, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। रवि को ये जानकर कितनी खुशी होगी ना कि लोग मेरे हाथ का पिज्जा इतना पसंद कर रहे हैं। इसके बाद फिर से रानी के पास ग्राहकों की भीड़ लगती है। अब उसके पिज्जा की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हर कहीं उसके हेल्दी पिज्जा की तारीफ हो रही थी। रानी थकी हारी शाम को वापस घर आती है, जहां फिर से निर्मल पूछती है कि आज काम कैसा रहा। माँ जी, आज का भी बहुत अच्छा काम रहा। मैं बहुत थक गई हूँ। आपको पता है, कल से भी ज्यादा इस पिज्जा की मार्केट में डिमांड रही है। मैं अकेले काम करते करते बहुत थक गई हूँ। अब बस रवि जल्दी से आ जाए ताकि हम दोनों मिलकर इस काम को संभाल सकें। अरे बहू, उसे तो अभी तक आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गया। अरे बेटा, तू आ गया? अभी हम तेरी ही बात कर रहे थे। आ बेटा, बैठ। अरे हाँ माँ, बस थोड़ा सा लेट हो गया। बेटा रवि, हमारी नई बहू ने तो कमाल ही कर दिया। कमाल? ऐसा क्या कमाल कर दिया माँ? तुझे याद है हम बात कर रहे थे हेल्दी पिज्जा की? अरे माँ, फिर से शुरू मत हो जाना। मैं कह रहा हूँ इस तरह के पिज्जा को कोई पसंद नहीं करेगा। अरे मेरी बात तो सुन ले पहले। रानी ने तो ट्राई भी कर लिया और लोगों को उसका पिज्जा बहुत ही पसंद आया है। हाँ रवि, और आपको पता है, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है। मैंने टिंडे के बारे में बहुत पढ़ा था और इसके बहुत सारे गुण भी मुझे मिले, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पिज्जा में इसे डालूं। बस करो रानी, तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने की? अरे जब मैंने कहा था कि ये सब कोई पसंद नहीं करेगा यार, तो फिर भी तुमने। लेकिन रवि, इससे तो हमारी 2 दिन की सेल बढ़ चुकी है। अरे लोग ऐसे ही करते हैं, किसी भी नई चीज को 2-3 दिन खाते हैं, तीसरे दिन वही पुरानी चीज पर आ जाते हैं। अरे ऐसा पिज्जा कोई नहीं खाएगा। अब रानी और निर्मल को ये बात बुरी लगती है और रानी तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे बुरा लग रहा था कि रवि उसे समझ नहीं रहा। उसे लग रहा था कि वो उसकी तारीफ करेगा, लेकिन वो तो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। अब अगले दिन रवि दुकान पर जाता है, साथ में रानी भी होती है। रानी उससे नाराज होती है, इसलिए उससे बात ही नहीं कर रही होती। रानी जरा मेरे काम में मेरी मदद करो। अरे अब क्या नाराज बैठी रहोगी यार? अरे अब क्या नाराज बैठी रहोगी, कुछ बोल भी लो। अब भैया जी एक हेल्दी वाला पिज्जा लगा दो। अरे भाई वो तो नहीं हो पाएगा, क्या कोई और लगा दूं? अगर वो नहीं है तो आप रहने दीजिए, वो मुझे अपनी माँ के लिए चाहिए था। वो दूसरा कुछ खा नहीं पाती है और हेल्दी पिज्जा होता है तो खा लेती है। अब लेकिन वो है ही नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। रानी तुम्हारी वजह से मेरे कस्टमर वापस जा रहे हैं। ये जा नहीं रहे, आ रहे हैं, लेकिन तुम बात समझने को तैयार ही नहीं हो। लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ पहले की तरह भीड़ लग जाती है और सभी बस एक ही पिज्जा की डिमांड कर रहे थे। वो था हेल्दी पिज्जा। ये देखकर रवि हैरान होता है कि अब क्या करे। जितने भी कस्टमर आ रहे थे वो सभी बस एक पिज्जा ही मांग रहे थे, यानी कि टिंडे वाला हेल्दी पिज्जा। अरे यार अब क्या करे?
ये तो सभी तुम्हारे पिज्जे की ही मांग कर रहे हैं। मैंने तो तुमसे कहा ही था कि ये पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन तुम हो कि मेरी बात समझने को राजी ही नहीं हो। ठीक है, बात तो समझ आ रही है। चलो हेल्दी पिज्जे की तैयारी करते हैं। ठीक है, मैं जल्द से जल्द तैयार करती हूँ। आप तब तक कस्टमर्स को रोकिए। आप सभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप सभी का हेल्दी पिज्जा बस अभी तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये लीजिए आप सभी के लिए। अरे किसका कितना ऑर्डर है भाई? मेरा एक था। अरे मेरा 2 था। भैया अब मेरे ना 4 थे, वो घर के लिए पैक कर दो। इसी तरह से अब रवि और रानी धीरे धीरे कर सारी भीड़ को निपटा देते हैं। अब तो रवि भी ये बात मान लेता है कि रानी का नया पिज्जा वाकई कमाल है। अरे रानी यार, तुम तो जीनियस हो। मैं ही पागल था जो तुम्हें समझ नहीं पाया। अरे देखो देखो, कमाल हो गया। रवि, मैंने ये सब कुछ ऐसे ही शुरू नहीं किया है। पहले मैंने इसके बारे में सर्च किया कि टिंडे कितने फायदेमंद होते हैं। उसके बाद ही मैंने ऐसा करने का फैसला लिया था। हाँ, अब मैं मान गया तुम्हारी बात। तुम्हारी वजह से ही हमारी सेल बढ़ गई। अब से हम कभी भी इस पिज्जा को बनाना बंद नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच रवि। फाइनली आपने मुझे इन सब चीज के लिए सपोर्ट किया है। अब तो हर रोज रवि और रानी दुकान पर जाते हैं और हेल्दी पिज्जा को सेल करते। सभी उनसे पूछते कि वो ये किस चीज से बनाते हैं, लेकिन वो इसे सीक्रेट ही रखते। वो कहते कि वो बहुत ही जल्द सभी को ये बताएंगे कि ये हेल्दी पिज्जा किस चीज से बनता है। अब तो दूर दूर से ये पिज्जा खाने के लिए लोग आते। रानी और रवि ने अपने रेस्टोरेंट को और भी ज्यादा बड़ा कर लिया था। अरे माँ, रानी की वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ बेटा, रानी बहू के कदम सच में बहुत ही शुभ है। जैसे ही इसके पैर हमारे घर में पड़े हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अगर रानी ये सब ना करती तो हमारी इतनी पहचान बन ही ना पाती कभी। इस कामयाबी की हकदार मैं अकेली नहीं, बल्कि आप सभी ने मेरा साथ दिया है। हम सब इसके हकदार हैं। खैर रवि, आपको याद है ना कि कल हमें ये बताना है कि हम ये किस चीज से बनाते हैं। हाँ, कल हम अपने कस्टमर्स को ये बताकर बेचेंगे कि ये हेल्दी पिज्जा टिंडे का बना हुआ है। अगले दिन दोनों ही अपने रेस्टोरेंट पर जाते हैं, जहां वो अपने बोर्ड पर हेल्दी पिज्जा के साथ लिख देते हैं टिंडे वाला हेल्दी पिज्जा। सभी ये जान जाते हैं कि ये टिंडे से बना है। सब रानी और रवि की बहुत तारीफ करते हैं कि उन्होंने एक नई चीज की खोज की। इस पिज्जा को सभी खाते हैं, ये सभी के लिए फायदेमंद है। रानी और रवि अब बहुत खुश थे, जो अपने टिंडे वाले पिज्जे के लिए मशहूर हो चुके थे, जिसे इजाद किया था नई बहू ने। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।